औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार कड़ी पकौड़ा और उसके साथ मकई की रोटी बनाई है और बहुत ही मज़ा आ गया है ये दोनों चीज़ें बना के। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधा कप के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। बहुत ही झटपट से ये कड़ी बन जाती है, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं होगी। तो इसमें मैंने तकरीबन एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर दिया। अगर बड़ा प्याज है तो आपने छोटा डाल देना है, उसमें हाफ़ डालना है। 1 किलो दही मैंने ले लिया, उसमें से थोड़ा-सा मैंने एक जगह पे साइड पे रख दिया है। दही को अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। अगर आप जूसर में भी डाल देंगे फिर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से दही बीट हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। तो मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधे चाय का चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक अपने टेस्ट के बराबर। लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूँगी हाफ़ चाय चाय का चम्मच। और उसके बाद हम डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। ये तमाम मसाले डाल दिए और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको दोबारा से मिक्स करना है। यही तमाम चीज़ें डाल के आप जूसर में इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इतने मज़े की ये कड़ी बनती है, आप यकीन करें। और लेकिन आपको एक बात बताती जाऊँ कि कड़ी को आपने तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा पहले पकने के लिए रख देना है, क्योंकि कड़ी जितना ज़्यादा पकेगी उतना ही इसका टेस्ट और उतना ही इसका जायका अच्छा आता है। तो ये कड़ी मेरी अम्मी बनाती है और बहुत ही जल्दी के साथ बन जाती है, आप यकीन करें। और रमज़ान है तो रमज़ान में तो बिल्कुल हल्का-फुल्का खाने को दिल करता है। तो सब ने बोला कि कड़ी और मकई की रोटी बनाओ। तो इसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच बड़े वाले इसमें डाल दिए हैं बेसन के। बेसन को आपने ज़रूर छान लेना है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी मिक्स। मेरे पास पड़ा हुआ था दही का पानी। जब मैं शॉप पे दही लेने गई तो मुझे दही का पानी नज़र आया, मैंने दही का पानी ले लिया है। तकरीबन मैं इसमें दही का पानी शामिल कर रही हूँ 2 ग्लास के करीब। अगर आपके पास दही का पानी नहीं है तो आपने इसमें सिंपल पानी भी ऐड कर देना है। ठीक है, मैं थोड़ी-सी पतली बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाला है। आप पानी इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आपने इसको थोड़ी-सी देर के लिए रख देना है। दूसरी तरफ जो मैंने प्याज़ ब्राउन किए थे, प्याज़ अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं और इसको बिल्कुल अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दही। जो हमने इसका पेस्ट बनाया हुआ था वो सारे का सारा हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई करते हुए अब आपने इसको करना है कुक। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ और यहाँ मिक्स करने के बाद फिर एक्स्ट्रा पानी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने इसमें 4 ग्लास पानी शामिल किया है। 2 ग्लास मैंने दही का पानी डाला है और 2 ग्लास जो सिंपल पानी होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो ये डालने के बाद अब आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है जब तक इसका बॉयल ना आ जाए। जैसे ही इसका बॉयल आएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिले। और आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका माह रमज़ान कैसे गुज़रा है, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं, आप लोग मुझे लाज़मी बताना है। जी, तो तकरीबन 20 मिनट गुज़र गए हैं इसकी मुसलसल मैंने चम्मच चलाते हुए, अभी भी बॉयल नहीं आया, क्योंकि दही जो कड़ी है वो थोड़ा-सा लेट इसमें बॉयल आना स्टार्ट होता है। तो अच्छी तरह से मैं इसका चम्मच चलाती जा रही हूँ। ये इस तरह से मैं इसका चम्मच चला रही हूँ और देखिए अभी आपको ये पतली लग रही है। जैसे ही ये पकेगी, तकरीबन मैंने इसको 3 बजे पकाना स्टार्ट कर दिया था और ये इफ्तारी के टाइम बिल्कुल पक कर तैयार हो गई थी। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए अब रख दूँगी। जी, तो ये देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब मैं इसका चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूँगी। स्लो करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है पौने से 1 घंटे के बाद। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 1 घंटा गुज़र गया। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। साथ ही ढेर सारा मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी। इसी के साथ पकोड़े मैंने स्टार्ट में डाल दिए थे कुछ, और फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने वीडियो तो बनाई नहीं है, तो इस वजह से मैंने अभी 3-4 पकोड़े आपके सामने भी डाल दिए हैं। जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो तो आप समझ जाइए कि आपकी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ऑफ़ करने के बाद आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितने मज़े की लग रही है। इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ और सर्व करने के बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी हमारी कैसी लग रही है। ये तो रेसिपी हो गई हमारी तैयार, मज़ेदार कड़ी पकौड़ा, और इसी के साथ मैंने बनाई है आज मज़े की मकई की रोटी। जी, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको मकई की रोटी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।